बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 11 फरवरी से शनि का अस्त होना, किन बुरूज के लिए बैंड बजाएंगे और किन बुरूज के लिए बैंड बजाएंगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। सैटर्न ट्रांजिट 2024 के हवाले से बात करेंगे। 35 दिनों यानी 35 डेज तक क्या करना है और क्या टालना है, तमाम ज़ोडिक साइन को बताएंगे। ऑल ज़ोडिक साइंस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 11 फरवरी को शनि यानी सैटर्न अस्त होने जा रहा है, पावरफुल होने जा रहा है। इसके बाद किन किन बुरूज यानी कि तमाम बुरूज के हवाले से हम बताएंगे कि एक तो किन किन बुरूज को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और क्या कुछ करना है जिसका फायदा बाकी बुरूज भी उठा सकें और क्या कुछ टालना है, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और याद रखिएगा 18 मार्च 2024 को ये फिर से उदय हो जाएंगे, यानी कि अस्त से उदय वाली हालत में आ जाएंगे 18 मार्च को। टोटल टाइम स्पेन 35 डेज का। इन 35 डेज में आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि पूरे साल आपके काम आएगा, ये भी हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब अक्सर सवाल आएगा कि अस्त होना क्या चीज होती है। जब सूरज किसी भी प्लेनेट के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके करीब आ जाता है, यानी अपनी रोशनी उस तक पहुंचा रहा होता है पूरी तरीके से, तो उसकी तेज रोशनी की वजह से वो सैयारा दिखना बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसी गायब वाली हालत को हम कहते हैं अस्त होना। और उदय होना का मतलब होता है कि दोबारा से नजर आ जाना, यानी कि दोबारा से पहले की तरह दिखना शुरू हो जाना। यानी अभी की हालत देखिए तो सूरज जो है वो कुंभ राशि के अंदर यानी कि एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट कर चुका है। और शनि सैटर्न के हवाले से अगर बात करें तो अब शनि का जो सूरज की रोशनी की वजह से हमें दिखना ये बंद हो जाएंगे। डेट हमने बता दी 11 फरवरी से ये नजर आना बंद हो जाएंगे और 18 मार्च से ये फिर से उदय हो जाएंगे, फिर से नजर आना शुरू हो जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है अस्त हो जाना या उदय हो जाना। याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है यानी कि गायब हो जाता है, नजर आना बंद हो जाता है, तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट ज़ोडिक साइंस की जिंदगियों में आते हैं। और इसी तरह से ये तमाम ज़ोडिक साइन यानी एरीज से लेके पाइसेस की जिंदगी पे इम्पैक्ट डालेगा। क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के हवाले से। एरीज के लिए शनि सैटर्न इनके 11th हाउस में, 11वें घर में, इनके प्रोग्रेस के घर में, इनके प्रॉस्पेरिटी के घर में, इनकी तरक्की के घर में, इनके हाईएस्ट इनकम के घर में, इनके सेविंग्स के घर में मौजूद है। और 11 फरवरी को वहीं पर ये अस्त हो जाएंगे यानी दिखना बंद हो जाएंगे। 11वां घर आपके दोस्तों का घर भी होता है, आपकी इनकम का घर भी माना जाता है और साथ ही आपके फाइनेंशियल गेन्स का घर भी 11th हाउस को माना जाता है। इसके साथ साथ ये आपके रिश्तों का घर भी माना जाता है। आपकी जिंदगी के इंस्पिरेशंस, आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट्स, वो भी इसी घर यानी 11th हाउस से ताल्लुक रखते हैं। अब शनि का यानी सैटर्न का 11वें घर में बैठना और अपनी तीसरी दृष्टि, तीसरी नजर से आपके फर्स्ट हाउस को देखना। फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से या आपकी ओवरऑल सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बताता है। इसी तरह इसकी 5वीं दृष्टि, 5th दृष्टि और 5th हाउस पर भी इसकी नजर पड़ेगी, जो कि आपके प्रेम प्यार का घर है, जो कि आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज का, आपकी कामयाबियों का, आपके स्कॉलरशिप के मिलने का यानी कामयाबी से स्कॉलरशिप कंप्लीट करने का मिलने का चांसेस मिलना, ये भी इसका घर भी माना जाता है। पेरेंट मुल्क जाके पढ़ाई करने का घर भी इसको मानते हैं। औलाद के कंसीव करने का घर भी इसको माना जाता है। आपकी एजुकेशन के अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का घर भी इसको माना जाता है, 5वें घर को। और ये 5वां घर आपके अफेयर्स का, आपके प्रेम प्यार का घर भी, जैसे हमने कहा, माना जाता है। और अपनी 10वीं दृष्टि, 10th नजर, ये आपके 8वें घर में, जो कि आपकी सेक्सुअलिटी का घर माना जाता है, आपके बॉसेस का घर भी माना जाता है, आपकी अथॉरिटी का घर भी इसको माना जाता है, आपकी इनहेरिटेंस का घर भी माना जाता है, आपकी सीक्रेसी का हाउस भी इसको माना जाता है और आपके इन लॉज का घर भी इसको माना जाता है। जब 11th हाउस में, याद रखिएगा 11th हाउस में जब शनि सैटर्न अस्त होंगे तो ये तमाम चीजें जो भी हमने आपको गिनवाए, जो हाउसेस हमने आपको गिनाए, ये सारे एक्टिवेट होंगे और इन तमाम का फायदा, नुकसान नहीं कह रहे, तमाम का फायदा होना, तमाम के अंदर बूस्ट आना, ये आप लोग देखोगे इन 35 दिनों के, इन 35 डेज के अंदर। यहाँ कुछ चीजें रिवर्स भी हो सकती है, जैसे फर्ज करें अगर आपकी इंक्रीमेंट होनी है या आपको कोई प्रमोशन मिलना है तो उसका डिले होना या इंक्रीमेंट में डिले होना या मिलने से रुक जाना,
इस तरह की चीजें भी हो सकती है, कुछ चैलेंजिंग चीजें भी होते हुए आपको नजर आएंगी। यानी कहीं इनकम नहीं हो रही होगी तो मिलेगी, और अगर मिलने वाली होगी तो वो रुक जाएगी, ये भी याद रखिएगा। अगर चढ़ता हुआ बिजनेस देख रहे हो, रोजाना भारी इनकम आपको हो रही है, हाई प्रॉफिट्स आप ले रहे हो, तो थोड़ी इनकम में कमी होगी। और अगर बैठा हुआ बिजनेस है, बिल्कुल रुक रुक के चल रहा है, तो वहां बड़ी तेजी भी आप लोग देखोगे। यहाँ पर आपके दोस्तों रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा होना, बहन भाइयों से कॉन्फ्लिक्ट होना, माँ बाप से कुछ बात पे नाराजगी हो जाना, कोई तल्ख कलामी, कोई लड़ाई झगड़ा होना, ये भी मुमकिन हो सकता है। कोई छोटा मोटा फ्रॉड भी हो सकता है। तो पैसे का लेन देन कम से कम इन 35 दिनों में रुक जाए, ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पैसे का लेन देन करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। रिश्तेदारों या अपने जानने वालों किसी के साथ भी कोई उधार लेने देने का काम आपने बिल्कुल भी इन 35 दिनों में नहीं करना। कोई इनहेरिटेंस का काम है, कोई प्रॉपर्टी का आपके नाम पे ट्रांसफर होना, या कोई जमीन जायदाद के मसले हल होना, ये सब काम भी रुक सकते हैं। तो थोड़ा सा इन पे आपने चौकन्ना रहना है, आपने नजर रखनी है कि ऐसा कुछ ना हो और टाइम पर चीजें होते हुए आपको नजर आए। आपके खिलाफ आपके रिश्तेदारों में कोई मामू, कोई चचा या कोई भी बहन वगैरह ये लोग जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी आपको मोहतात रहना पड़ेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें इस दौरान। अपना सीक्रेट बता देना, अपने जो आपकी जो बहुत ही अद्भुत किस्म की है, यूं कह ले कि बहुत ज्यादा सीक्रेट बातें वो बता देना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। यानी एरीज के लिए एक चीज अच्छी है कि इसको बहुत सारे ऐसे लोगों का पता चल जाएगा जो कि इसके दुश्मन है, और दोस्तों का भी पता चल जाएगा। यानी कि पीठ पीछे छुपे हुए दुश्मन भी नजर आ जाएंगे और दोस्त भी आपको पता चल जाएंगे। अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए तेजी से आपके कदम रुक सकते हैं, यानी कि गोल्स पे जाना या तो डिले करेंगे या थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। जल्दबाजी का कोई डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना, वो गले पड़ जाएगा, यानी कि महंगा पड़ जाएगा, कोई नुकसान हो सकता है, बड़े पैसे का नुकसान हो सकता है। तो जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन लेने से गुरेज करें। शनि का तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में, जैसे हमने आपको बताया, फर्स्ट हाउस में पड़ना, अपने अंदर एक लेजीनेस देखना, थोड़ा सुस्तपना, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ज्यादा रहने का रुझान रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके विल पावर के अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर भी कमी आपको देखने को मिलेगी। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी जल्दबाजी का डिसीजन अगर फाइनेंस के हवाले से लेने जा रहे हो तो अभी रुक जाओ, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई नई चीज खरीदने जा रहे हो, कोई बड़ा एलईडी टीवी या कोई बड़ा महंगा मोबाइल भी लेने जा रहे हो, तो अभी इन 35 दिनों में, एक महीना समझ लें आप, एक महीना आपने रुक जाना है, 35 दिनों तक आपको रुकना होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएंगी, कुछ गलत सोचना, कुछ नेगेटिव सोचना, डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूजन के अंदर रहना, गुस्सा आसमान पे रहेगा, एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाओगे, कम्युनिकेशन में खराबी का होना, जिद्दी, स्टबर्न बहुत ज्यादा हो जाना। तो इन चीजों को भी आपको संभालना पड़ेगा। सेहत के हवाले से, अगर पैरों के हवाले से बात करें तो पैरों में चोट लगना, छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, या मोच आ जाना, या गिर जाना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। शनि सैटर्न का 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके स्टडीज के घर, आपके एजुकेशन के घर, आपकी औलाद के कंसीव के घर पे पड़ेगी। अब जिनको जो अपना मेडिकल प्रोसेस करवा रहे थे, यानी कि कंसीव का प्रोसेस करवा रहे थे, वहां भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा डिले हो सकता है। याद रखिएगा, अगर आपके रिलेशंस में, यानी कि आपकी लव लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ट्रस्ट इश्यूज है, कोई ऐसा कुछ इशू चल रहा है, वो रिजॉल्व होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन थोड़े से सीरियस हो जाओगे आप रिलेशनशिप को लेके, इमोशनली थोड़ा सा गैप आपको फील होगा, इमोशनली अपने आप को एक्टिव महसूस नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपके इंटेलेक्चुअली यानी अक्लानी ताकतों में इजाफा होगा, थॉट प्रोसेस अच्छा चलेगा, तो ये थोड़ा कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएगा। आपकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोई नई चीज, कोई नया टैलेंट आर्टिस्टिक तरीके से सीख पाओगे। शनि यानी सैटर्न की 10वीं नजर, 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ना, कोई भी किस्म की बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कोई सवारी पे बैठे हो, बहुत एहतियात से चलाओ, क्योंकि छोटा मोटा एक्सीडेंट होने के चांसेस या कुछ लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, एरीज के लिए शनि का यानी सैटर्न का सडन कोई बड़ा, यानी अचानक से कोई बड़ा नुकसान दे देना, कोई बड़ा फ्रॉड हो जाना, कोई बड़ा कुछ ऐसा हो जाना जो बड़ा नुकसान पहुंचाए, तो इससे थोड़ा सा आपको मोहतात रहना पड़ेगा। एक महीना याद रखिएगा, 35 डेज आपको बड़ी एहतियात करनी, 11 फरवरी से लेके 18 मार्च तक। यहाँ पर गोल्ड के रेट्स, क्रिप्टो के अंदर प्रॉब्लम्स, शेयर मार्केट का अप्स एंड डाउन्स का होना और रेट्स नीचे आ जाना, ये भी आपको बड़ा परेशान करेगा। याद रखिएगा, अचानक से होने वाले नुकसान के हवाले से ये महीना यानी ये पूरे 35 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।
आपकी जो इंटेंशंस हैं या आपका जो यूँ कह रहे हैं कि फोकस, योगा सीखना, एरोबिक्स, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी इल्म, कोई भी नॉलेज हासिल करना, आप नॉलेज को गेन करते हुए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए नजर आओगे। थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओगे, थोड़ा सा कमरे में बंद रहना, अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना, लेजीनेस फील करना, ये आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा। ये अलग बात है कि अकेले में कुछ सोच रहे, कुछ क्रिएटिव कर रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर अपने आप को कोस रहे हो, अपने अपने वक्त को, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, तो ये आपका नेगेटिव में जाएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से कैसा जाएगा ये 35 दिन का स्पैन। शनि यानी सैटर्न आपके 10th हाउस के अंदर अस्त होने वाले, याद रखिएगा, यानी आपके करियर के घर में, आपके प्रमोशंस के घर में और आपकी तरक्की के घर में। ये आपके कर्मों का, जो एमाल आप करते हैं, आपके एमालों का घर भी इसको माना जाता है। आपके स्टेटस को दर्शाने वाला घर ये माना जाता है, याद रखिएगा। आपके 12th हाउस, 12वें घर का एक्टिवेट होना, ये आपके खर्चे बढ़ा देगा, बिला वजह के खर्चे, अपने लग्जरियस लाइफ के हवाले से खर्चे। कोई ऐसी चीज खरीद लो कि जो जिसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन वो महंगा पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा बर्डन आप पे पड़ेगा। ये घर आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी रूहानियत का, आपके हर लिहाज से मजहब के करीब होने का घर भी माना जाता है, और साथ ही साथ ये आपके मेडिटेशन का घर भी माना जाता है, और आपके अकेलेपन का घर भी इसको माना जाता है, याद रखिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4थे घर में, 4th हाउस में पड़ना, आपकी वालदा के घर को भी ये माना जाता है। आपकी प्रॉपर्टीज का, आपकी जमीनों का, आपकी जायदादों का घर भी इसको माना जाता है। आपकी फैमिली इन्वायरमेंट कह लें, या आपके रिश्तों के हवाले से, आपके अजीज व अकारब से आपका जो बनता है कनेक्टिविटी, उसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी लग्जरी, आपके कंफर्ट का घर भी इसी 4थे घर को माना जाता है। आपकी इमोशनली एक्टिव रहना या इमोशनली स्टेबल रहना, उसका घर भी इसको माना जाता है। यहाँ से इनकी दृष्टि का 7वें घर में पड़ना यानी 7th हाउस, जो कि आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का, आपके रिश्तों का घर भी माना जाता है। 10वें घर में अस्त होने के बाद सैटर्न अपने काम से आपको बड़ा दूर कर देंगे, यानी कि काम में ध्यान ना लगना, काम को पेंडिंग पे डालना, कल पे छोड़ देना या डिले करना, ये सब भी होता हुआ आप देखोगे। टॉरियंस का अपने काम में ध्यान ना लगना या एक्टिव ना रहना, ये भी मुमकिन रहेगा, और अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस, अपने काम की जगह पे जाने का दिल ना करना या सुस्ती होना, ये भी आपको महसूस होगा। यानी जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, यानी ऑफिस का काम भी ऑनलाइन तरीके से करते हैं, वो ज्यादा प्रीफर करेंगे कि घर बैठे ऑनलाइन कर लिया जाए बनिस्बत के ऑफिस जाके वहां काम किया जाए। इसके अलावा आपके कामों में डिले होना, दूरियां या यूं कह लें कि बहुत ज्यादा देर होना, ये भी मुमकिन होगा। बनते हुए काम बिगड़ जाना या अचानक से रुक जाना, ये भी होता हुआ आप देख सकोगे। शनि की सैटर्न की जो 30वीं दृष्टि यानी 3rd नजर, ये आपके 12th हाउस, आपके 12वें घर पे, आपके खर्चों के घर पे पड़ेगी। आपका बैरून मुल्क जाने का दिल तो बहुत करेगा, लेकिन वीजा, इमिग्रेशन के मसले, वहां रेजिडेंसी के मसले, वहां जॉब के मसले बड़े सर उठाएंगे। टॉरियंस को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, सर दर्द, माइग्रेन होना, नींद का ना आना, कमर दर्द या कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी का होना, इसके अलावा लोअर बॉडी पेन के अलावा, सर दर्द के अलावा, यानी ये जो दर्द है, यानी जो पेन वाले सिम्टम्स हैं, आंखों में दर्द होना, दांत में दर्द होना, ये भी सर उठाने लगेंगे। और वही बात कि आपकी सेविंग्स खर्च होना शुरू हो जाएगी, आपके बिला वजह के खर्चे आना, कर्जे लेना पड़ जाना या किसी से मदद मांगना, ये भी होता हुआ आप देख सकते हो। लेकिन याद रखिएगा 18 मार्च से आपका काम में दिल लगना, आपका ज्यादा क्रिएटिव हो जाना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ा बूस्ट आना, और यही चीज आपके साथ ही नहीं, ये एरीज के साथ भी ऐसा ही होगा। 18 मार्च से ऑनवर्ड्स आप पहले की तरह या पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी, और ज्यादा तेजी से आप पैसा कमाते हुए भी दिखोगे, और ज्यादा तेज तरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए भी नजर आओगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपका पूरा डिपार्टमेंट आपकी तरक्की के हवाले से, आपकी प्रमोशंस के हवाले से बातें करेगा और आपको आगे बढ़ाने में जुट जाएगा। यानी कि आपके लिए अच्छा वक्त, करियर में भी बड़ा बूस्ट, कारोबार का भी ऊंचा उठना, कारोबार में ऑर्डर्स का आना, बड़ी बड़ी डील्स का लेना, बड़ी बड़ी ऑफर्स का आना, यानी कि प्रोजेक्ट्स कोई करना, तो इस तरह से अच्छा पैसा बनते हुए वहां भी आपको नजर आएगा। एक चीज एरीज के लिए भी हम बोलेंगे और टॉरस के लिए भी, अगर ये 35 दिन, ये 35 डेज आपने जेल लिए, यानी शनि जो तकालीफ, जो डिलेज ला रहा है, जो आपके काम रुकते हुए थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं, इसको बर्दाश्त कर लिया, तो बाकी के दिनों में वो नवाजेगा भी, और भरपूर तरीके से शनि जो है वो मनी देकर जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा पैसा बनता हुआ, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप दोनों यानी एरीज भी देखोगे और टॉरस भी देखोगे। लेकिन एक चीज टॉरस के लिए बहुत अच्छी होगी कि मजहबी हो जाओगे, थोड़े रूहानियत की तरफ जाओगे, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, तो ये आपके लिए और अच्छा होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर आपके 4थे घर पे जैसे कि डाल रहे हैं,
यहाँ पर आपकी वालदा से लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा खटपट, या यूँ कह ले कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो थोड़ा इस मामले में आपको ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। आपकी वालदा के सर दर्द या कमर दर्द या कोई किस्म के बॉडी पेन्स का स्टार्ट हो जाना, ये आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपका इम्तहान ये होगा कि अपने वालिदैन के सामने नहीं बोलना, अपने रिश्तेदारों से उलझना नहीं है, अपने गुस्से पे, अपने जिद पे, अपने आप जो स्टबर्न हो जाओगे तो अपनी जिद पे, अपने कम्युनिकेशन पे काबू रखना पड़ेगा। तो ही जाके इस 35 दिनों में आप लोग कामयाब होते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि इनसे आप एहतियात करो। इससे आपको डराना मकसद नहीं है, बल्कि आप एहतियात करके इन चीजों से बाहर आते हुए नजर आओगे। अपने घर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल रहोगे, याद रखिएगा, इस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, जल्दबाजी के रैपिड डिसीजंस लेना, ये खतरनाक साबित होगा। यहाँ बड़ा नुकसान कर बैठोगे, तो यहाँ इस चीजों से अवॉइड करना होगा। यहाँ से शनि सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि, 10वीं नजर है, वो आपके 7वें घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर पे पड़ेगी। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर से उलझना, लड़ाई झगड़ा होना, या बिजनेस पार्टनर से अनबन होना, या कोई चैलेंजेस का सामना करना, ये मुमकिन होगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको होशियार होकर, सावधान होकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर वही आपका गुस्सा, यानी अपने लाइफ पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनर दोनों तरफ से आपका गुस्सा, आपका जिद, आपका स्टबर्न होना, आपकी कम्युनिकेशन में कुछ लैकिंग्स होना, या कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे, ये मामला दोनों तरफ से बिगाड़ देगा। याद रखिएगा, जब शनि सैटर्न दोबारा उदय हो जाएंगे तो बहुत हद तक ये सारी जो नेगेटिविटी ये खत्म कर देंगे, और बहुत हद तक आप पॉजिटिविटी देखोगे, अपनी लाइफ के अंदर एक प्रोग्रेस देखोगे, अपने रिश्तों के अंदर एक मजबूती देखोगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ का अच्छा होना, पैसे का भरपूर आना, तेज तरीन दौलत समेटना, जॉब के अंदर प्रमोशंस आना, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, हर लिहाज से सुकून वाला माहौल, खुशहाली वाला माहौल आप लोग देखोगे। इसमें से कितनी चीजें एरीज ने और टॉरस ने फील करना शुरू कर दिए, महसूस करना या होते हुए देखना शुरू कर दिया, अभी से कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज के हवाले से, यानी मिथुन राशि के हवाले से, बुर्ज जोजा के हवाले से कैसा रहेगा ये 35 डेज का स्पैन। अब अगर हम जेमिनाइज के हवाले से बात करें, इनके 9th हाउस में जो है वो शनि सैटर्न अस्त होगा, और अस्त होने के बाद क्या कुछ होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। नवा घर आपकी किस्मत का घर है, यह आपके लिए खुशखबरी भी है, और थोड़े से एहतियातें भी करनी होंगी। यानी 9th हाउस आपके वालिद का घर भी माना जाता है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी का घर भी माना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर शनि सैटर्न का अस्त होना बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग लेके आएंगे। वर्कलोड बहुत ज्यादा आपके ऊपर, जेमिनाइज के ऊपर होगा, और काम करते हुए बहुत बिजी नजर आएंगे। अपनी फैमिली, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को भी टाइम नहीं दे पाएंगे, इतना ज्यादा बर्डन इनके सर पे नजर आएगा। यहाँ पर किस्मत को थोड़ा सा पलटते हुए ये नजर आते हैं, यानी कि किस्मत आपके फेवर में कम और अगेंस्ट में ज्यादा जाते हुए इन 35 डेज में नजर आएगी। लेकिन बैरन मुल्क जाने के दौरे आपके कामयाब रहेंगे। कहीं एडमिशन लेना है, कहीं स्टडीज के हवाले से जाना चाहते हो बैरन मुल्क, या पढ़ाई के अंदर आगे कुछ नया स्टेप करना चाह रहे हो, तो वहां भी कामयाबी आपको मिल सकेगी। यहाँ पर अगर आप घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए भी अगर बैरन मुल्क जाना चाहते हो, या जॉब कारोबार करने, तो वो भी आपके फेवर में जाने वाला है। ये तमाम जेमिनाइज याद रखिएगा। यहाँ पे शनि सैटर्न आपके 11th हाउस के ऊपर, आपकी प्रोग्रेस के घर पे, आपकी तरक्की के घर पे, आपके सेविंग्स और हायर इनकम के घर पे भी नजर डाल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, करीबी दोस्तों, कोई जानने वाले से भी धोखा मिल सकता है। किसी पर आपने ब्लाइंड फेथ किया, वो भी बड़ा धोखा देके निकल जाएगा। आपके रिश्तेदारों में या कोई ना कोई प्रॉमिस करके आपसे उधार लेके चला जाए, पैसे लेके चला जाए, फिर पैसे वापस ना करे, ऐसे भी मामला हो सकते हैं। कोई प्रॉमिस तोड़ने वाले वाकयात भी ज्यादा होते हुए आपको इन दौरान में नजर आएंगे। शनि यानी सैटर्न यहाँ से तीसरी दृष्टि यानी 3rd नजर आपके 11th हाउस पे डाल रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात का तकमील का घर भी इसको माना जाता है, आपके रिश्तेदारों का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पर आपकी इंस्पिरेशंस में थोड़ी कमी आना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट आना, ये भी नजर आएगा। अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की स्पीड में भी थोड़ी कमी आप लोग देखोगे। शनि की 7वीं नजर आपके तीसरे घर पे पड़ना, क्योंकि आपके छोटे भाई बहनों का घर भी माना जाता है, तो उनके काम बिगड़ना ये भी मुमकिन हो सकता है। तीसरा घर आपका प्रोग्रेस का घर भी माना जाता है। यहाँ पर अपने डिसीजंस पे डाउट होना, यानी आप डिसीजन तो ले लोगे लेकिन आपको डाउट रहेगा, पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूजन का ज्यादा होना, ये भी देखोगे। क्योंकि ये हार्ड वर्किंग का भी घर माना जाता है, तो थोड़े हार्ड वर्किंग से बचते हुए थोड़े जुगाड़िए हो जाओगे, थोड़े शॉर्टकट्स लेना है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मुश्किल काम भी आसानी से आप खत्म कर पाओगे। यहाँ पर याद रखिएगा, शनि शॉर्टकट्स में या जुगाड़िया पनी के अंदर साथ नहीं देता, याद रखिएगा, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा।
शनि अपनी 10th दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस, आपके छठे घर पे डालेगा, याद रखिएगा। ये आपके कर्ज का घर माना जाता है, आपके दुश्मनों का, आपके जो आपके पीछे साजिशें करते हैं उनका घर भी इसको माना जाता है, और ये आपके नौकरी का घर भी माना जाता है। कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके प्रीमियम भरने में देर हो सकती है। कोई नौकरी करने जा रहे हैं तो वहां इंटरव्यू में पहुंचने में देर हो सकती है, तो इन चीजों के लिए पहले से निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा एहतियात लाजमी करनी पड़ेगी। सेहत के हवाले से बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी वगैरह हो सकती है, तो इससे थोड़ा सा एहतियात आपको करना पड़ेगा। याद रखिएगा 9th हाउस में दृष्टि 9th हाउस में जो है वो शनि, सैटर्न का अस्त होना, यहाँ पे बैठना, ये काफी हद तक आपको रिलीजियस बनाएगा। लेकिन नहीं है तो आप कोशिश करें रिलीजियस बनने की, थोड़ा मजहब की तरफ रुझान बढ़ाएं, थोड़ा रेगुलर प्रेयर्स करें, मेडिटेशन करें। इसका भरपूर फायदा आपको इन दिनों के अंदर होता हुआ नजर आएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा इनमें से कितनी चीजें अभी से होना शुरू हो गई है तमाम जेमिनाइज के साथ। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान के हवाले से। याद रखिएगा शनि आपके 8वें घर के अंदर अस्त होंगे, और शनि से मुराद सैटर्न है, तो सैटर्न का अस्त होना वो भी आपके 8वें घर के अंदर। आपकी जिंदगी में कितने दुख, कितनी तकालीफें, कितनी परेशानियां होंगी, उसका घर भी 8वें घर को माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर चूंकि परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन सब आ रहा है, तो उसका घर भी इसको माना जाता है। ये आपके लॉसेस का घर, आपके नुकसानात का घर भी माना जाता है। शनि, सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि, थर्ड नजर से आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपके तरक्की के घर, आपके प्रमोशंस के घर, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड के घर को देखेंगे, और ये आपका कर्म, आपके अमालों का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम करने की जगह पे कुछ तकालीफ आना, कुछ रुकावटें आना, कुछ मुश्किलें आना मुमकिन रहेंगी। आपका सुस्ती महसूस करना, या कंफर्ट जोन में ज्यादा जाना, या कामों को डिले करना, या ऑफिस ना जाना, या थकन महसूस करना, ये सब ज्यादा होते हुए महसूस करोगे। अब जितनी भी मेहनत करे उसका फल मिलना नामुमकिन रहेगा, यानी या तो आपको पूरी तरह से फल, उसका फायदा नहीं मिलेगा, या 20% आपको शायद रिजल्ट मिले 100% एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी। यहाँ पे शनि, सैटर्न आप अपनी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर के ऊपर डालेंगे, ये भी याद रखिएगा, जो कि आपके धन का, आपकी दौलत का घर भी माना जाता है, आपके पैसों का, आपके बैंक बैलेंस का घर भी माना जाता है। यहाँ पर आपको सेविंग्स के हवाले से थोड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, पैसे बचा नहीं पाओगे, कहीं इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। आपकी पेमेंट्स में डिले होना, पैसे देर से आना, रुकावटें आना, ये भी मुमकिन है। सैलरी का पेंडिंग पे जाना, या सैलरी देर से मिलना, डिले होना, ये भी मुमकिन है। यहाँ पे शनि यानी सैटर्न की बात करें, अपनी 10वीं दृष्टि, 10वीं नजर आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके औलाद के कंसीव करने के घर, आपके स्टडीज के घर पे डालेंगे, और ये आपके विजडम, आपकी अक्लानी ताकतों का भी घर माना जाता है। यहाँ पे औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस तेज हो जाएगा। याद रखिएगा औलाद कंसीव होना या औलाद की खुशखबरी सुनना इन दिनों में मुमकिन होता नजर आएगा तमाम कैंसेरियंस को। आपके प्रेम प्यार में, आपके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, खास तौर पे लव स्टोरी के अंदर, तो वहाँ कुछ बेहतरी होते हुए, कुछ अच्छा होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी वो भी कैंसेरियंस को हल होते हुए नजर आएगी। मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, स्कॉलरशिप में कामयाबी हासिल होना, बैरून मुल्क जाने की अगर विलिंग हो तो वहाँ बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना, हर लिहाज से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन होना, कोई कॉन्टेस्ट में, कोई कंपटीशन में कामयाब होना, हर लिहाज से अच्छा रहेगा। आप थोड़े आर्टिस्टिक हो जाओगे, क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाओगे, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। याद रखिएगा काम करने का जज्बा आपके अंदर बढ़ जाएगा। बस क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, आर्टिस्टिक सेंस भी आपका बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी ओवरऑल देखें तो आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाकियों के लिए मुश्किलात ज्यादा आ रही है, लेकिन आपके लिए आजमाइशें कम हो रही है। वैसे भी आपकी ढैया चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए थोड़ी सी आजमाइशें कम नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे सिंह इज द किंग के हवाले से, यानी लियो, सिंह राशि, बुर्ज असद के हवाले से। यहाँ पर शनि, सैटर्न 7वें घर में, यानी कि आपके शादी के घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के अंदर अस्त होंगे। याद रखिएगा ये सबसे पहले तो आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर ही असर डालेगा। याद रखिएगा क्योंकि ये इनके खुद का घर, 7वां घर इनके खुद का घर माना जाता है, तो ये इतना ज्यादा बुरे नुकसानात इतने नहीं देगा। थोड़ा से नोक झोंक का बढ़ना ये देखा जाएगा, यानी थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स का शादीशुदा जिंदगी में होना, ये आपको नजर आएगा। कारोबारी हजरात के लिए थोड़ा सा कारोबार डल रहेगा, थोड़ा स्लो रहेगा। पार्टनरशिप के अंदर भी थोड़ा नोक झोंक वगैरह हो सकती है। शनि यानी सैटर्न की तीसरी दृष्टि, थर्ड नजर आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर पड़ेगी, और ये आपके वालिद का घर भी माना जाता है। तो आपके वालिद का सर दर्द होना, या आंखों में दांत में दर्द रहना, हड्डियों की प्रॉब्लम्स होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन होना, ये कॉमन सा रहेगा।
या कोई छोटी मोटी चोट का लग जाना, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर आपके वालिद रिलीजियस है और रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना ये सब करते हैं तो फिर इतना ज्यादा मसला नहीं आएगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ना, आप थोड़े से लीडरशिप की तरफ जाना या लोगों को लीड करना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा आपके अंदर ये क्वालिटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये 7वां घर आपकी पब्लिक रिलेशंस का घर भी माना जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ भी कामयाबी आपको मिलते हुए नजर आएगी। खुशामद करने वाले लोगों का घेरा आपके गिर तंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा खुशामद करने वाले लोग आपको मिलेंगे जो नुकसान ज्यादा करेंगे, फायदा आपको कम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे किस्मत का सहारा जो पहले मिल रहा था उससे थोड़ा कम मिलेगा, किस्मत थोड़ा करवट लेते हुए नजर आएगी, यानी आपके फेवर में कम और अगेंस्ट में ज्यादा जाते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा, जिंदगी में शॉर्टकट्स अगर लेने की कोशिश की तो यहाँ पर लियो के लिए शनि बहुत खराब हो जाएगा। हर काम को लीगल तरीके से करना, मेहनत हार्ड वर्किंग से करना, ये शनि सैटर्न के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और नवादिशात से भरपूर आपका ये दिन गुजरेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, आप पे पैसे कमाने का जुनून बरकरार रखना, आपको इनोवेटिव क्रिएटिव बनाना, ये जारी रहेगा। इसके अंदर कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। बस याद रखिएगा, आंखों से और पैरों से जुड़ी कोई पैर में चोट लग जाना, मोच आना, ये मुमकिन हो सकता है। ये अपनी साथ यानी शनि सैटर्न अपनी 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर डालेगा। आपका इम्पैक्ट लोगों में ज्यादा बढ़ेगा, आप ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आओगे। फाइनेंशियली किसी की मदद करना, फलाही काम करना, इसमें आप ज्यादा नजर आओगे। शनि यानी सैटर्न की 10वीं दृष्टि, 10वीं नजर आप और 4th हाउस पे नजर पड़ना, यानी 4th हाउस आपकी लग्जरियस लाइफ का घर होता है। 4th हाउस आपकी वालदा का घर भी माना जाता है। आपकी वालदा की तबीयत थोड़ी सी नासाज रहेगी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंख और दांतों के दर्द के हवाले से भी थोड़ी परेशान रहेंगी। वहीं आपके वालिद की तबीयत भी थोड़ी सी नासाज या खराब रह सकती है। प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, कुछ प्रॉपर्टी के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। अब सिंह राशि लियो, कमेंट्स में बताइएगा कौन सी ऐसी चीजें इस जगह पर है कि आपको लग रहा है कि अभी से होना शुरू हो गई आपकी जिंदगी में। अब हम कन्या राशि यानी विरगोस के हवाले से बात करेंगे। याद रखिएगा, शनि सैटर्न आपके 6th हाउस, आपके छठे घर में अस्त होगा। ये बीमारियों, छठा घर जो है बीमारियों का, दुश्मनों का घर माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। छठा घर, 8वां घर बहुत खराब माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और ये बीमारियों का और आपकी जो लोन्स, आपके कर्जों का घर भी माना जाता है। यहाँ पे जब ये अस्त होंगे सैटर्न, तो आपको लोन्स लेने यानी कर्जा लेने के अंदर बड़ी मुश्किलात आएंगी, या कर्जा वापस करने में, किसी को लोन के जो इंटरेस्ट वगैरह आप दे रहे हो तो वो देने में भी बड़ी मुश्किल होगी। आप पे वर्कलोड इतना होगा, इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग करोगे कि अपने फैमिली मेंबर्स, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को टाइम देना, अपने लव लाइफ को टाइम देना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सेहतमंद तो आप रहोगे, बीमारियां कम से कम आपको अटैक करेंगी, या यूं कह लें कि आपका स्टैमिना, आपका जो विल पावर है वो बहुत बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से भी बीमारियां कम से कम आपको असरअंदाज होंगी। सबसे बड़ी बात, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच पाओगे। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के केसेस वगैरह में इन्वॉल्व हो, अगर फंसे हुए हो, या FIR कटी हुई, या इस तरह के कोई पुलिस केस बने हुए, तो अभी फिलहाल तारीख पे तारीख पड़ती नजर आएगी, या आपका काम थोड़ा डिले होता हुआ आपको नजर आएगा, फैसला आने में थोड़ा सा डिले होता हुआ आपको नजर आएगा। शनि सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ेगी। ये आपके दुख का घर भी माना जाता है, आपकी परेशानियों, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन का घर भी इसको 8वें घर को माना जाता है। यहाँ पर दुख, तकलीफ, जो टेंशन, डिप्रेशन थोड़ा कम होते हुए नजर आएगा, लेकिन पैरों में चोट लगना, एक्सीडेंट होना, छोटा मोटा इस तरह का कोई वाकया हो जाना, ये मामूल की बात हो सकती है। जो जॉबलेस थे विरगोस, उनको जॉब का मिलना ये मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा, और जॉब भी ऐसी मिलेगी कि तगड़ी सैलरी और ऐसी जगह जहां आप चाहते थे ऐसी जॉब मिलते हुए आपको नजर आएगी। शनि की 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर आपके 12th हाउस, आपके 12वें घर पे पड़ना, आपके बैरून मुल्क जाके जो दौरे बनते हैं, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, इसका घर भी 12वें घर को माना जाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का, आपकी जो मेडिटेशन का घर, आपके रिलीजियस होने का घर भी 12वें घर को माना जाता है, और 12वां घर अखराजात या खर्चों का घर भी माना जाता है। यहाँ पे खर्चे बिला रुके बढ़ते चले जाएंगे, यानी बिला वजह के खर्चे बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे, और आप ये चीज देख के हैरान हो जाओगे कि आप अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे, आप अपने रिश्तेदारों या दूसरे लोगों पे खर्च करते हुए ज्यादा नजर आओगे। इसी वजह से थोड़ा सा टेंशन में रहोगे, थोड़ा डिप्रेशन या नींद का ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ये भी मुमकिन रहेगा। कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा, डबल माइंडेड होना या डाउट्स का होना बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा। शनि यानी सैटर्न की 10वीं दृष्टि, 10वीं नजर आपके तीसरे घर पे पड़ेगी। आपके दिल में कुछ है लेकिन आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन अब अगर आप बोलोगे तो वो पूरी होगी। आप जॉब में इंक्रीमेंट या सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हो, अपने डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहते हो, कुछ घर के अंदर कोई नई चीज करना चाहते हो, बोलने से आपका काम होता हुआ नजर आएगा इन दिनों के अंदर।
कुछ आपकी इमोशंस अपने पार्टनर को लेके हैं, वो आप बता नहीं पा रहे, आप बता कर देखो आपका काम होता हुआ नजर आएगा। आप प्रमोशन चाहते हो लेकिन बॉसेस से बात नहीं कर रहे हो, डर रहे हो, तो यहाँ डर निकालो और बात करके देखो, इंशाल्लाह आपका मसला हल होता हुआ नजर आएगा। आप में से जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए ये लोग नजर आएंगे। भाई बहनों से यूनाइटेड रहोगे, उनका साथ, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अपने छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़े से परेशान रहोगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। आपके हार्ड वर्किंग ही आपको आगे लेके जाएगी। शॉर्टकट्स लेना, आप सैटर्न आपको नवादिशात में नहीं लाएगा और नुकसान ज्यादा करेगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, लीगली काम कर रहे हो, तो आपको उसके फायदे बहुत देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे लिब्रास, बुर्ज मीजान, तुला राशि के हवाले से। 5वें घर, आपके 5वें घर जो कि आपके प्रेम प्यार का घर है, आपकी स्टडीज का घर है, आपकी औलाद कंसीव करने का घर है, इसके अंदर शनि सैटर्न का अस्त होना और 35 दिनों तक अस्त होना, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में काफी सुधार, पढ़ाई के मामला बहुत अच्छे होते हुए, यानी स्टडीज में अच्छा दिल लगना और मेमोराइजेशन और लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना। बैरन मुल्क जाना चाहते हो, विलिंग हो, तो वहां भी कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी। औलाद कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब बन सकता है इस दौरान में, ये भी याद रखिएगा। यानी ब्रेकअप हुआ है तो पैकअप में कन्वर्ट, यानी कि पैचअप में, यानी कि पैकअप जो है वो पैचअप में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। और जिनकी डिलीवरी डेट्स नजदीक है, यानी प्रेगनेंसी है और डिलीवरी होने वाली है, तो उनको बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी टेंशन के डिलीवरी हो जाना मुमकिन नजर आएगा इन दिनों के अंदर। क्योंकि आपके टैलेंट का घर भी माना जाता है, तो आप कुछ नई चीज सीखते हुए, कोई नया टैलेंट हासिल करते हुए भी लिब्रास नजर आओगे। और आपके लिए अच्छी चीज है कि दूसरों के मुकाबले में शनि सैटर्न आपको ज्यादा परेशान, ज्यादा आजमाइशों में नहीं डालेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको लिब्रास को मिलते हुए नजर आएंगे। तीसरी दृष्टि 7वें घर जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, इसको माना जाता है। और साथ ही आपके बिजनेस पार्टनरशिप का घर भी इसको माना जाता है। अगर आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा पेंडिंग पे, थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा लेट होना, इसमें चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा घूमना फिरना, मूवीज देखना, दोस्तों यारों में घूमना, ये आपका ज्यादा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा पार्टनरशिप के अंदर बड़ा धोखा आपको मिल सकता है, इससे थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि सैटर्न की 11वें घर पे जो कि आपके प्रोग्रेस का घर है, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हाईएस्ट इनकम या आपकी सेविंग्स का घर भी माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पैसे में डिले आना, पेमेंट्स का लेट मिलना, ये नजर आएगा आपको। आपके दोस्त यार आपका वक्त जाया करने के दर पे रहेंगे। याद रखिएगा घूमते फिरते रहोगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे, गोल्स को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए नजर आओगे। आपके दोस्त आपको उलझाए रखेंगे अपने कामों के सिलसिले में, आपको यूज करना, आपकी बाइक यूज करना, आपके बाइक में बैठ के जाना, अपने काम करवा लेना, इस तरह की चीजें बहुत नजर आएंगी। रिश्तेदारों से थोड़े होशियार, कर्ज मांग सकते हैं और कर्जा देकर आपका पैसा रुक जाना या पैसा ना मिलना, ये भी मुमकिन हो सकता है। उधार देने से थोड़ा सा इज्तनाब करें, थोड़ा रुक जाए। कुछ ऐसी ख्वाहिशात आप जन्म लेंगे आपके अंदर जो कि आपके लिए बहुत टॉक्सिक रहेंगी, बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगी, तो ऐसी ख्वाहिशात को दूर रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। शनि यानी सैटर्न की 10वीं नजर, 10वीं दृष्टि आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके स्टडीज के घर, आपके औलाद कंसीव करने के घर पे भी पड़ेगी। और इसकी दृष्टि जब 2nd हाउस पे आएगी, थोड़े से खानदान के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, लव लाइफ में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, खाने पीने की हैबिट्स बहुत खराब हो जाएंगी, बाहर का खाओगे, ऑयली खाओगे, जिसकी वजह से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी वगैरह आपको हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा पैसा छप्पर फाड़ के आएगा, पैसा खूब आएगा और चारों तरफ से आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ना, आपके कोई प्रोजेक्ट्स, कोई डील, कोई ऑफर का मिलना, कोई जॉब के अंदर प्रमोशंस का देखना या बोनसेस का मिलना, ये सब भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी लाइफ के अंदर एक रूटीन लेकर आए, रूटीन लेकर आगे थोड़ा मैनेज करके लाइफ को चलेंगे तो आपकी लाइफ भी बेहतरीन होते हुए नजर आएगी। बस याद रखिएगा आपका सैटर्न आपको करोड़पति भी बना सकता है, सड़कपति से करोड़पति बना सकता है। अभी आपके इंटेंशंस हैं, आपके अमाल हैं, आपके एक्शंस हैं कि वो क्या तय करते हैं। यानी याद रखिएगा शनि आपको नवाज सकता है, अच्छा पैसा दे सकता है। अगर आप प्रमोशंस के ख्वाहिशमंद है तो अभी बात कर लें, बात करने से कहते हैं ना चीजें भी बिक जाती हैं, तो आप बात करेंगे, आपके प्रमोशंस के योग बनना या आपको पैसे मिलना, आपको अच्छा कारोबार करने में मदद मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अपने कारोबार में जितना रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओ। इनमें से कितनी चीजें हो चुकी हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जो आप बता सकोगे लिब्रास के क्या क्या चीजें आप देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से, यानी बुर्ज अकरब या वृश्चिक राशि के हवाले से। आपके 4th हाउस के अंदर जो है वो शनि यानी सैटर्न अस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि 4था घर आपकी फैमिली का घर भी माना जाता है, तो यहाँ आपके फैमिली अफेयर्स में थोड़ा तनाव, थोड़ा टेंशन देखने को आपको मिलेगा।
घर वालों में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये भी मामूल सा लगेगा। आपकी वालदा की तबीयत खराब हो सकती है, तो अपने बोलचाल में ख्याल रखें, अपनी वालदा से बात करते हुए आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ना करें, वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बुजुर्ग जो फैमिली में, उनसे बैठ के उनके बारे में बातचीत करें, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। फैमिली के अंदर एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे आप लोग रहोगे और परेशानियां कम से कम होते हुए नजर आएंगी। याद रखिएगा, अस्त शनि, शनि यानी सैटर्न का अस्त होना, ये आपकी वालदा से लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ा देगा, याद रखिएगा। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोल आपको अपनी कम्युनिकेशन पे करना बहुत लाजमी हो जाएगा। बस ये 35 दिनों में फैमिली के हवाले से थोड़े अफेयर्स गड़बड़ाएंगे, तो आपको थोड़ा सा फैमिली के हवाले से ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। शनि यानी सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके छठे घर के अंदर पड़ रही है, ये याद रखिएगा। और छठा घर आपकी चूंकि नौकरी का घर है, तो यहाँ तबादला हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, या नौकरी के अंदर कुछ मसले खड़े होना, कुछ पैसों के प्रॉब्लम्स आना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तैश में आके या गुस्से में आके आपका नौकरी छोड़ देना, ये भी मुमकिन रहेगा। सैटर्न की 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर यानी आपके जो करियर के हवाले से, आपके प्रमोशंस के घर, आपके तरक्की के घर के हवाले से, या आपके जो रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का घर माना जाता है, उस पे दृष्टि पड़ना, आपके बड़े बड़े प्रमोशंस जो पेंडिंग पड़े थे वो होते हुए आपको नजर आएंगे। अगर सामने कोई ऑफर आ रही, कोई नई नौकरी अच्छे पैकेजेस के साथ, उसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं, वहां पे तरक्की का होना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो जाओगे, मैनेजमेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी। यहाँ पे शनि यानी सैटर्न की 10वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर पड़ना, थोड़ा सा इम्पेशंस होते हुए, बेसब्रे होते हुए नजर आओगे। थोड़ा सब्र करना लाजमी हो जाएगा इस दिनों के अंदर। थोड़े हार्ड वर्किंग और पैसे कमाने का जुनून आपके ऊपर सवार रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपका विल पावर बूस्ट करेगा, क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाओगे, जिसकी वजह से तेज तरीन तरीके से आगे भी आप बढ़ते चले जाओगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का बढ़ना, शनि के इम्तहानात को क्लियर करना, बहुत सारे मसाइल भी आएंगे जिससे आप कंधा पेशानी से उससे बाहर आओगे, चैलेंजेस का सामना करते हुए उससे बाहर निकलते हुए आप लोग नजर आओगे। बस अपने पेशेंस को थोड़ा बढ़ाना, जितना सब्र बढ़ाओगे, ये 35 दिन आपके लिए बड़े बेहतरीन साबित होने वाले। कमेंट्स में बताइएगा आप स्कॉर्पियंस कितनी चीजों को अभी से होते हुए अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हो। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियंस यानी धनु राशि, बुर्ज कौस के हवाले से। आपके लिए तीसरे घर में यानी 3rd हाउस के अंदर शनि यानी सैटर्न अस्त होने जा रहे हैं। तीसरा घर आपके हार्ड वर्किंग, आपकी कामयाबियों का घर माना जाता है, आपके पेशेंस का घर माना जाता है। तीसरा घर आपके छोटे भाई का घर भी माना जाता है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के जो ट्रेवल्स हैं उसका घर भी इसको माना जाता है। आपके छोटे छोटे सफर होंगे, या तो अंदरूनी शहर या बैरूनी शहर, आपके जो है वो ट्रिप्स वगैरह या सफर होते हुए आपको नजर आएंगे। सैजिटेरियंस को अपने बिगड़े हुए काम बनते हुए, हर्डल्स दूर होते हुए नजर आएंगे। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो अपना ऑफिस शिफ्ट करते हुए, अपना कारोबार कहीं और शिफ्ट करते हुए, ट्रांसफर करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए अब बहुत जरूरी होगी, अब नहीं लिया तो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाओगे। अब अपनी जबान को खोलने का वक्त आ गया। अगर आप चुप रहते हो, कुछ नहीं बोलते, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अपनी डिटर्मिनेशन को लोगों तक पहुंचाना, अपने अंदर क्या चल रहा है वो लोगों को बताना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। शनि यानी सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर को देखेगा। अब अगर 5वें घर की बात करें तो 5वां घर आपकी औलाद का घर, आपके कंसीव करने का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, आपके हस्बैंड, आपके जो रिलेशंस का, आपकी लव लाइफ का, आपकी लव स्टोरी का घर भी इसको माना जाता है। आपकी स्टडीज का घर भी माना जाता है, साथ में आपके लव अफेयर्स का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे 5वें घर पे दृष्टि होना, ये आपके लव अफेयर्स में थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा नोक झोंक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और औलाद की कंसीव होने के प्रोसेस में थोड़ा सा डिले होना, ये ऐसा लगता है थोड़ा सा होता हुआ नजर आएगा। शनि सैटर्न की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी के घर पे पड़ेगी। आपके बैरनुमल के दौरे बनने के जो मामला है थोड़े से डिले हो सकते हैं। वालिद की तबीयत के हवाले से भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। किस्मत थोड़ा सा रूठी तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा डिले, थोड़ा सा कुछ चीजें डिले होते हुए आपको महसूस होगी। किस्मत थोड़ा सा लेट आपकी तरफ आने वाली है, यानी कि ये 35 दिन किस्मत थोड़ा सा अगेंस्ट जाने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, शनि सैटर्न थोड़ा सा चीजों को डिले करवाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल आपकी ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, वर्कलोड बहुत आएगा, काम आपके पास बहुत आएगा। शनि यहाँ पे आपके नवाजिशात इतनी बढ़ाएगा कि काम बहुत ज्यादा देगा, यानी इतना कि अपने रिश्तेदारों, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड
अपने लव लाइफ से मिलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हुए नजर आओगे। आपके छोटे भाई के काम काज में, कारोबार में, जॉब के अंदर भी थोड़ी मंदी या कुछ रुकावटें आ सकती हैं। शनि सैटर्न की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे पड़ना, यहाँ पर थोड़े खर्चों में इजाफा होगा, खर्चे बढ़ते हुए आपको महसूस होंगे। थोड़े से बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये बर्डन बनता हुआ नजर आएगा। अपने फ्यूचर को लेके ख्यालात का आना या सपने देखना, ये भी मुमकिन रहेगा। किसी किस्म का भी इम्पल्सिव डिसीजन या क्विक डिसीजन, रैपिड डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर जाओगे जो बड़ा नुकसान आपको दे जाएगा। थोड़ा सा एक्टिव बनना पड़ेगा, थोड़ा आलसी हो गए या सुस्त होके अपने कंफर्ट जोन में बैठना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन या बहुत ज्यादा स्टबर्न या जिद्दी हो जाओगे, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये चीजें आपकी जॉब लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपकी लव लाइफ, बहन भाई से रिलेशन, माँ बाप से लड़ाई झगड़े, दोस्तों में अनबन बना सकता है, याद रखिएगा। इसमें से जो बातें हमने बताई, इसमें कुछ चीजें अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में अभी से हो रही हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से। याद रखिएगा, शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। आपके फाइनेंस के मामलात में बड़ा बूस्ट लेके आएंगे, याद रखिएगा। यानी छप्पर फाड़ के पैसा, चारों तरफ से पैसा आना, ये मुमकिन होता हुआ आप तमाम को नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अस्त हुआ जो शनि अस्त हो जाए, यानी सैटर्न का अस्त होना, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को थोड़ा खराब करने की भी कोशिश करेगा। पेमेंट्स का रुक रुक के आना, पुराने खर्चे सामने आना, खर्चे बढ़ जाना, ये भी मुमकिन होगा। और शनि सैटर्न की 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर आपके 8वें घर के ऊपर पड़ना, ये आपके दुख दर्द, टेंशन वगैरह में इजाफा करता हुआ नजर आएगा। और जल्दबाजी के फैसले आपके पैसों को लॉस में ले जाएंगे, यानी कि पैसों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके इन लॉस से बड़ा फायदा होते हुए भी आपको नजर आएगा। मगर याद रखिएगा, शनि आपको बहुत ज्यादा मनी देके, यानी अच्छा पैसे का भरपूर फायदा देते हुए छप्पर फाड़ के पैसे का आना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। याद रखिएगा, शनि की नवाजिशात आप पे बनी रहेंगी। आप बहुत रोमांटिक हो जाओगे और अपने पार्टनर, अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी लव पार्टनर, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बैठना, बातें करना, ये ज्यादा नजर आएगा। याद रखिएगा, जो माजी में आपने कुछ प्लानिंग्स की थी कि ये करना है, वो करना है, वो करते हुए नजर आओगे इन दिनों के अंदर। कुछ बदलाव अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने घर के अंदर, अपने फैमिली के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप देखोगे। उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उसको फेस करना है। चैलेंजेस को जितना फेस करोगे, उतना ही ज्यादा ताकतवर आप लोग होते हुए महसूस करोगे। याद रखिएगा, नॉलेज के हवाले से काफी बूस्ट आएगा, यानी आप ज्ञान कह लें या नॉलेज बढ़ाने में लग जाओगे और कुछ न कुछ नया सीखते हुए नजर आओगे। अब अगर हम बात करें एक्वेरियस के हवाले से, यानी कुंभ राशि के हवाले से, ये आपके यानी सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जो है वो अस्त होने जा रहा है। और कुंभ राशि के अंदर होना, यानी कि एक्वेरियस, चूंकि एक्वेरियस जो खुद भी अगर हम देखें तो आपका ही ज़ोडिएक साइन शनि का जो है वो खुद की राशि मानी जाती है, यानी आपका रूलिंग लॉर्ड भी शनि माना जाता है, सैटर्न। तो ये तो खुश नसीबी की बात है। यहाँ पर आप कुछ खुद को एक्सप्रेस करने के चक्कर में आप नहीं कर पाओगे, कुछ रुकावटें अपने अंदर देखोगे। शनि का यानी सैटर्न का तीसरे घर पे दृष्टि, नजर का पड़ना, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने का, जब बोलने चालने का या आपकी कम्युनिकेट करने का घर माना जाता है। यहाँ पे शनि की वजह से थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप लोगों को कुछ समझा नहीं पाओगे, लोगों को अपनी तरफ माइल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाओगे, तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। अपने जूनियर्स के साथ या छोटे लोगों के साथ सही से बात ना करना, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। शनि यानी सैटर्न की 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के अंदर पड़ेगी। आपके मैरिड लाइफ का ठीक होना, कॉन्फ्लिक्ट्स को भुला के सैर सपाटा, घूमना फिरना, जेब खर्च, खाना पीना, रेस्टोरेंट, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, घूमना फिरना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर रिश्तों की वजह से आप परेशान है, रिश्ते नहीं हो पा रहे, तो थोड़ा सा डिले का सामना भी यहाँ करना पड़ सकता है। कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में देखने को मिलेंगी, लेकिन ज्यादा नहीं। कोई गोल सेट करके कोई काम करना चाह रहे हो, कहीं फोकस्ड होके काम करना चाह रहे हो, तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो कारोबारी हजरात हैं, उनको थोड़ा सा अपना बिजनेस कम होता हुआ या पेमेंट्स का रुक रुक के मिलना या इनकम थोड़ी सी कम होते हुए महसूस होगी। छोटी छोटी चीजों को जिसको आप इग्नोर करते जा रहे थे, वो अब गले का फंदा बन गई, याद रखिएगा। तो इनसे थोड़ा सा जान छुड़ानी आपको पड़ेगी। आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, दुश्मन एक्टिव रहेंगे जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, अपने घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नजर आएंगे।
अगर शनि की नवाजिशात, सैटर्न की नवाजिशात चाहते हो तो अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने अंदर की एबिलिटीज को बढ़ाओ, बहुत फायदा आपको होगा। अपने काम से जुड़ा जो नॉलेज है उसको बढ़ाने की आपको बहुत ही सख्त जरूरत पड़ेगी, जो आपको आगे कामयाब भी करेगी। और अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा इज्जत से आपको पेश आने की जरूरत पड़ेगी। अब आप बताएंगे कमेंट्स में आके कि इसमें से कौन सी चीजें या क्या क्या चीजें आपको अभी से होना नजर आ रही है अपनी जिंदगी के अंदर, कमेंट्स में जरूर बताएगा। अब हम आखिरी बुर्ज यानी पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से बताएंगे कि कैसा रहेगा ये 35 दिनों का स्पैन इनके लिए। शनि यानी सैटर्न आपके 12th हाउस के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। याद रखिएगा अपने टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों को थोड़ा बढ़ते हुए आप लोग इस दौरान देखोगे। आपको थोड़ा सा एक तजस्सुस आएगा, या यूं कह ले कि थोड़ा सा एक एनर्जी आप महसूस करोगे अपने अंदर। आपके पास जो पैसा पड़ा है उसको इन्वेस्ट करना, कि भाई ये इतना पैसा मैं क्या करूंगा, इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई अच्छी जगह लगाते हैं ताकि इसका हाई प्रॉफिट्स आपको मिलता हुआ नजर आए। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनाना है, मुझे अपने एसेट्स क्रिएट करने हैं, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने, मुझे बंगला, गाड़ी, घर चाहिए, मुझे और अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी है। रिलीजियस जाओगे, थोड़ा मजहब की तरफ जाओगे, मेडिटेशन या रेगुलर प्रेयर्स का करना, ये आपके लिए फलाही काम करना, ये काफी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकमिंग थोड़ी सी ज्यादा तो रहेगी लेकिन आउट गोइंग भी बढ़ जाएगी, यानी आउट गोइंग का बढ़ना ये इनकमिंग को कम कर देगा, तो थोड़ा बर्डन रहेगा, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चात बहुत बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत करोगे, वो चीजों को सोच के परेशान होगे जो कि हुई ही नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। डाउट्स आपको लाइफ को लेके बहुत ज्यादा, यानी कंफ्यूजन्स का आना, डबल माइंडेड हो जाना, गुस्सा, एंगर, एंग्जाइटी, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन का खराब होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ ऐसा बोल जाना, या अपने बॉसेस के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों, दोस्तों के साथ कुछ ऐसा बोल जाना, उनको हर्ट कर देना, या कम्युनिकेशन के अंदर गड़बड़ी का देखना, और जिद्दी बहुत होना, स्टबर्न बहुत ज्यादा हो जाना, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। अपने काम पे जाने के लिए थोड़ी लेजीनेस फील करना, कभी कभार काम से छुट्टी कर जाना या काम पे जाने में डिले कर जाना, कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके इन लॉज की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ भी आपको नजर आएगा। खुले हाथ के जो लोग हैं, जो पैसे को पानी की तरह उड़ा देते हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलात ज्यादा पैदा होंगी, लेकिन जो सेविंग्स करते हैं या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके पैसा बचा जाता है या सेविंग्स करके, तो उनके लिए थोड़ा बेहतर साबित होगा। आपकी सेहत के हवाले से या वालदा की सेहत के हवाले से हॉस्पिटलाइजेशन होना या हॉस्पिटल जाना आना, चेकअप्स कराना, दवाई वगैरह लेना, ये थोड़ा सा मामूल का रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके दुश्मन एक्टिवेटेड रहेंगे, आपके पीठ पीछे साजिश करना, बॉसेस से चुगली लगाना या डिमोशन की वजह बनना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ऐसे दुश्मन आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां करेंगे। किसी से भी दिल की बातें शेयर ना करें, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, किसी को अपना मान के सब कुछ बता देना, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। चीजों का भूल जाना, अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, ये बहुत ज्यादा होगा, तो इससे भी थोड़ी कमी आपको करनी पड़ेगी। ये पूरा साल किस्मत आपके फेवर में रहेगी, क्योंकि भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी का साथ मिलेगा तो बहुत कुछ अच्छा भी कर पाओगे। तो आपको डराना मकसद नहीं है, मतलब कुछ एहतियातें बता रहे हैं कि आपके लिए अच्छा तो होना है, लेकिन बुरा जो हो सकता है उससे रोकना भी है, यानी कि आपकी चीजें खराब होना या आपके लिए नुकसानात होना, एहतियात है। आपको पता होगा कि सामने दीवार गिरने वाली, आप वहां से हट जाओगे और नुकसान से बच जाओगे। आपके वालिद, आपके घर में जो बड़े हैं, या कोई आपका दोस्त यार, या कोई ऐसा शख्स जो आपका मेंटोर है, जो आपका उस्ताद है, उसे सीखने की कोशिश करें। कोई अपने से बड़े के तजुर्बात से फायदा उठाइए, तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होते हुए आपको नजर आएंगी। जितना आप फैमिली ओरिएंटेड रहोगे, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताओगे, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती लाओगे, अपने लव लाइफ के साथ वक्त बिताओगे, आप खुश रहोगे और आप टेंशन फ्री रहोगे। और जितना टेंशन फ्री रहोगे उतना प्रोडक्टिव हो जाओगे, उतना अच्छा काम करोगे, उतना तेज तरीन तरक्की करना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, आपके विल पावर में इजाफा होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, ये सब चीजें देखते हुए नजर आओगे। योगा, जिम, एरोबिक्स ये करना, मॉर्निंग वॉक करना, अपने आप को एक्टिव रखना काफी हद तक मुश्किलात से निकालता हुआ आपको नजर आएगा। साथ में कुछ सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन याद रखिएगा, ये सिर्फ पाइसेंस के लिए नहीं, ये तमाम के लिए हम बताने जा रहे हैं कि सूरह शम्स, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, ये 4 सूरतों का वर्त को रिसाइट करना, पढ़ना, प्लस तस्बीहात का वर्त करें, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो तस्बीहात आपको आती हैं उसका कसरत से वर्त करना, और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन हर मजहब के अंदर है, जो भी मजहब से आपका ताल्लुक है, आप मेडिटेशन करें, उसकी रेगुलर प्रेयर्स करें, इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। फलाही काम करें, अच्छे काम करें, बहुत आगे निकलते हुए आप लोग सब नजर आओगे।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। 35 दिनों का स्पैन है, ज्यादा नहीं है, 1 महीना समझ लें। एहतियातें जो हमने बताई वो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। तरक्की बहुत सारों की बहुत लिखी है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, किस्मत बहुत सौ की बहुत फेवर में भी है, बहुत सारों की अगेंस्ट में भी है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा अगर एहतियातों पे ध्यान दिया और वो चीज़ें जो हमने बताई वो कर ली तो बेहतरीन तरीके से ये वक्त भी गुजर जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप तरक्की करोगे और अच्छा पैसा बनाते हुए भी इंशाल्लाह नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।